हरिओम स्वामी जी, आपको मेरा प्रणाम। भक्तों की तरफ से भी आपका आपको सभी की तरफ से प्रणाम। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मूर्ति पूजा कहाँ से शुरू हुई और ये मूर्ति पूजा के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? ये कर्मकांड के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये मूर्ति पूजा एक्चुअल में है क्या? हरिओम स्वामी जी, प्लीज़। जो भ्रम हो उसको दूर करना चाहिए। मूर्ति पूजा जो है हर युग की परंपरा चली आ रही है। ऐसा नहीं कि अब है। हमारे जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति की खुदाई में मूर्तियाँ निकलती है। कई जगह अभी मूर्तियाँ निकलती हैं, वो कितने हजारों वर्ष पुरानी है। तो ये जो है मूर्ति पूजा हम लोग क्यों करते हैं? ये हमारे अंदर 4 चीजें अनिवार्य हैं: श्रद्धा, पात्रता, दृढ़ विश्वास। जब ये हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं तो वो ईश्वर हमें हर जगह मिल सकता है। जब हमारे अंदर ये पैदा नहीं होगी श्रद्धा, पात्रता, दृढ़ विश्वास, तब तक हम ईश्वर की सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। उस अवस्था में आने के बाद में एकदम से निवृत्त काल आ जाता है। वो कब और क्यों, उस पर भी 2 प्रकार का हमारे सामने वर्णन आया है: द्वैत, अद्वैत। द्वैत में मूर्ति पूजा से वो उसके आश्रय होकर अपने जीवन को सुख में जी लेता है। चाहे वो मंदिर में मूर्ति की पूजा है, चाहे वो कहीं भी किसी प्रकार से पुकार कर वो उसका आश्रित होकर ही अपना जीवन जीता है, सहारा है उसका। उस सहारा को तोड़ नहीं सकता, और तोड़ता है तो बाद में उसको कोई न कोई नुकसान होता है। तो घर के लोग या सब लोग उसको जो है बार बार कहते हैं आप गलत कर रहे हैं, हमारे आराध्य रहे हैं, कोई पीढ़ियाँ जो है हम मानते आए हैं। तो उससे क्या है कि उसके वो सहारा छोड़ता है तो उसको थोड़ा बाधा होती है। तो सहारा हमारा है हमारी सनातन संस्कृति, क्योंकि ईश्वर ने आकाशवाणी से कहा तो हमारे ऋषि मुनियों ने स्वरूप से ज्ञान जाना, स्वरूप ज्ञान कर प्रभु की जो मूर्ति बना दी। उस मूर्ति को हम साक्षात ईश्वर मानकर भगवान, देवता, देवी, माँ जगदम्बे, माँ काली, माँ लक्ष्मी सबको पूजन करते हैं। इसलिए हमारी श्रद्धा और पात्रता और दृढ़ विश्वास है। फिर इस पर अगर चले जाते प्रमाण, तो प्रमाण हमारे पास जो है नरसिंह पुराण है। नरसिंह पुराण में प्रहलाद की परीक्षा ले रहे हैं हिरण्यकश्यप। तो एक दिन जो है हिरण्यकश्यप को राजा ने सभा में बुला के कहा, बताओ तुम्हारा हरि कहाँ है? तो प्रहलाद खड़े हो कहते, देखो सब में, इसमें हरि, इसमें हरि, इसमें हरि, इसमें हरि, मोह में, तो में, सब में हरि हरि। तो हिरण्यकश्यप बड़े क्रोध से जो है कहते, इस खंबे में क्या? हाँ, इसमें भी हरि है। तो जाके वो जो है अपनी गदा से उसको तोड़ते थे, भगवान नरसिंह अवतार हो जाते। तो कण कण में है ना। हम उसको जानने के लिए अपने अंदर भ्रांति पैदा करते हैं। वो सब एक है। हम उन पर श्रद्धा करें, हमारे विचार शुद्ध करें, हमारा मन स्वच्छ करें और श्रद्धा, पात्रता और दृढ़ विश्वास करें, तो जो है वो हर जगह है, हर कण कण में है। जब तक हमारे अंदर ये नहीं है तब तक हम भ्रांतियाँ और भ्रांति को पैदा कर सकते हैं। धर्म मूर्ति पूजा क्या है? नहीं, मूर्ति पूजा ही हमारा आराध्य है। अवश्य है कि सिद्धांत वेदांत में जाते हैं तो उसके आधार पर हम जो है एक प्रतीक, हमारे सामने ईश्वर का प्रतीक है। जैसे दर्पण में आपका प्रतीक है, मुख का चेहरा सामने दर्पण में नकली नहीं है ना। नकली कह सकते हो आप, मुखड़ा देखते हो, फोटो को नकली कह सकते हो और कह सकते हो, तो नकली नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ जो आकृति, स्वरूप और चिन्ह जो बनता है तो वो उसका प्रतीक होता है। इसलिए उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। हमें स्वच्छ विचार से उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हे नारायण, हे गोविंद,
हे गुरु नानक, हे गुरुदेव, सभी संतों, महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों, हम पर कृपा करें। हम सब लोग प्रेम और शांति से जीवन जीने की कला में प्रवेश करें। इससे हमारा मन शुद्ध, जब स्वच्छ होगा, जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, तो हम ऐसे भ्रांति दिमाग में पैदा नहीं करेंगे। हम जहाँ बैठे वहाँ भी हरि है, वहाँ ही नारायण है, वहीं विष्णु है, वहीं ब्रह्मा, वहीं महेश है, वही सब जगह वही है, आप में वही है। तो आप और हम उसको सिर्फ ये नहीं भाते, आप और हम, मैं और तू, मैं और तू, इसमें चले गए। और हम आप शब्द में आ गए तो भगवान की जितनी भी आरती है उनमें भगवान को आप कहीं नहीं बोला। तो कृपा कर दे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण प्रभु। अब उसको तू, तेरा, मेरा इसमें करते हैं। और हम अपने लिए अगर मनुष्य को बोल दें तू सब, तो बड़ा बुरा लगता है। तू कैसे बोला? अरे भाई, भगवान को तू बोला जा रहा है। कितना जो है आदरणीय, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिनका गायन करते हैं, वो बार बार तू शब्द आता है। तो उसमें हम संशोधन नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेम की उमड़ में तू शब्द भी होता है तो भी पात्र है। इसलिए हमें प्रेम की तू मैं में नहीं जाना, सिर्फ तू ही तू। गुरु नानक ने कहा ना, तेरा ही तेरा, तू ही तू। तो अब हम तू ही तू में खुश हो जाएंगे तो हमारी मैं वाला कहानी खत्म हो जाएगी। और जब मैं खत्म हो जाती है तो हम सभी में ईश्वर को देखेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। द्वैत ज्ञान की बातें तो हमारी चल रही है। अब अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान जो है, चतुर्थ आश्रम में अद्वैत ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। क्यों? मनुष्य का अच्छा जीवन जो होता है वो पहला 25 वर्ष तक का, बाद में तो मनुष्य का 25 से 50 वर्ष तक तो जो है उसको कोई होश नहीं, किनारे की दिमाग की कसरत जो है वो संभलती नहीं है। फिर उसके बाद में 25 से 50 का गृहस्थ जीवन, जन्म से 25 तक ब्रह्मचर्य जीवन। फिर उसके बाद में तीसरा जीवन शुरू होता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ ये नहीं है कि जंगल में जाएं, जंगल में जाने की जरूरत नहीं। एक कमरा ले लिया कि देखो भैया, तुम्हारी इच्छा तो रोटी दे देना, चाय पिला देना, नहीं इच्छा तुम्हारी मर्जी है। और अपने एक नहाने का और एक रहने का और एक जो शौचालय ले लिया, और शांति से इसी में रहे, कुछ करे ना करे, पुस्तकें पढ़ें, अच्छे विचारों को पैदा करें और शांति से वहाँ रहे, कोई तेरी मेरी को छोड़ कर दूर रहे। वो वानप्रस्थ हो गया। फिर 75 से 100 तक संन्यास धर्म, वो अद्वैत ज्ञान है। फिर वहाँ वो जो है सब चीज़ों से निपुण हो जाता है। अपने जीवन में जो है उसने तीनों जीवन जी लिए हैं और चौथे जीवन में प्रवेश कर दिया है। अब मैं एक शांति में जीवन जीऊँ जहाँ मेरे साथ कोई प्रकार का भेद अभेद ना रहे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसमें प्रवेश कर जाता है। जो उसमें प्रवेश करता है तो वो अद्वैत हो जाता है। ये हम धारणा करते नहीं, हम तो सिर्फ एक ही धारणा करते हैं कि 100 साल के हो जाए तब तक हमें मिलता ही रहे, साथ ना जाए फूटी कोड़ी, ना किसी के आज तक गई ना जाएगी, सबको पता है। फिर भी क्यों और किस लिए? भगवान गीता में कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि अर्जुन, जो कर्म जो है कर्मों की गिनती नहीं कर सकते। मनुष्य कितने प्रकार का कर्म करता है, पृथ्वी पर कितना मनुष्य है और कितने कर्म होते हैं, और उनमें जो है जो मनुष्य को धारण करने के जो धर्म के सिद्धांत बताए थे उनका जो पालन करता है तो कोई भी कर्म उसको रोकता नहीं है, वो कर्म उसको दूषित नहीं कर सकता। दूषित हम हो जाते हैं तब हम कर्म करते हैं जो अपात्र होते हैं, जो अशोभनीय होते हैं, वो भी उसका दंड ज़्यादा होता है। क्योंकि ईश्वर किसी का दोषी नहीं है, ना वो किसी के सुख का साथी है ना किसी के दुख का साथी है। वो कहता है कि मैं तुझे देख रहा हूँ, तू अपनी कला से, कौशल से, अपने विचार से कहाँ कैसा बनता है, तो तू हमें जो बनने के लिए कहा वो हम नहीं बने, हम बड़े से बड़े बन जाते हैं। और वो सिर्फ एक फिर अस्तित्व सहज रह जाता है, बड़ा बनना ही नहीं, हम उसकी
ऐसी आराधना की करें कि उसने जो हमें बताया है उसका पालन करें। सबसे बड़ा जो है मूल जो है इसका मंत्र क्या है, जीवन में सत्य को धारण करना, कि हमें कितना भी कष्ट क्यों नहीं हो हम सच बोलेंगे। जब हम सच्चाई बात सत्य की जीत होती है। जब हम सब लोग सच्चाई मार्ग पर आते हैं तो हमारे अंदर ये सब चीजें धर्म की हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है कि सच तो ठीक होती है, सच तो न्याय है, अन्यथा पक्ष और विपक्ष तैयार है, बीच में संदेह है, संदेह का भी फैसला होने नहीं देता। क्यों पक्ष के बारे में कह दिया तो कोई ताकतवर है, विपक्ष के बारे में कह दिया तो कहेंगे भैया देखो जो है हमको जो है ये लोग निंदक बन गए हमारे को, तो इसलिए पक्ष में कह दिया। ये दोनों के बीच में संदेह है, वो हट नहीं सकता। इससे बचने के लिए इस 4 प्रकार से जो है मनुष्य को बांटा था कि तूने 3 प्रकार का जीवन जी लिया है, चौथे में आकर शांति से एक समय आहार मिल गया तो ठीक है, 2 दिन में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, प्रभु की कृपा से जो मिल जाए सब उसको छोड़कर एकांत से शांति से बैठ जाए, वो हम कर नहीं पाते। मैं साधु बन गया, मैं भी नहीं कर पाता। अब तुम हमारी रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, मैंने कहा भैया यहाँ हम झंझट में नहीं पड़ने वाले, फिर भी तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अभी संसार क्या है, दुखों का घर है, और इस दुखों के सागर में जो है कहते हैं ना कि भव सागर से पार करो प्रभु। अथाह सागर तो पार कर लिया जहाज से, हवाई जहाज से, सारे समुद्र के जो है 4 कोनों में घूम लिए हैं, परंतु ये भव सागर से जान नहीं छूटती। पुनरति मरणम पुनरति जन्मम, और सभी दुखी है, सभी सुखी है, सभी परेशान है और सभी खुश है। प्रसन्नता ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जब प्रसन्नता आ जाती है ना तो फिर कुछ शेष बचता नहीं है। प्रसन्नता से ईश्वर संतुष्ट हो जाता है कि देखो मेरा स्वरूप, मेरा प्रतिबिंब, ये मनुष्य कितना बदल गया है। परंतु मनुष्य क्या, वो दही वाली मैंने पहले सुनाई थी कि दही दूध में मिल के जो है दही बना देगा दूध का, दही नहीं बनेगा। तो मनुष्य भगवान आ जाए ना तो उसको जो है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण है, बच्चों बचपन से लेके कितने चमत्कार किए फिर भी किसी ने नहीं माना कि हमारे भगवान है। कंस पूरी जब तक ये भगवान श्री कृष्ण महाभारत के बाद पलायन करें तब तक किसी ने नहीं माना। अगर मान लेते तो फिर उसी समय वही युग रहता ना, भगवान क्यों जाते और क्यों हम परेशान होते, क्यों उनको ढूंढने निकलते। तो विचार शैली हमारी परिवर्तित होगी, परिवर्तन आएगा तो हम प्रकृति को महत्व देंगे। जैसे हमारी छाया है, जब हम छाया को आगे करके चलेंगे तो हम कभी दबाव में नहीं आते, और छाया हमारे किसी समय भी पीछे आ गई और सोए ऊपर आ गई तो आप एकदम से हर रोज उसी समस्या में डूबे रहेंगे। ऐसे ही जो है ये जो नियम है धर्म के, इनके पालन नहीं करते हैं, इसलिए हम सब लोग डरे हुए हैं। कोई न कोई समस्या सबको लगी है, कोई नहीं बचा है दुनिया में। तो क्यों हमारे इस भय से हम ग्रस्त है? हम सब लोग मिलकर प्रेम करें, स्वच्छ मन शुद्ध विचार, उसकी क्रांति लाए और निश्चय करे मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। सबसे बड़ा और सरल समाधान मानव जगत के लिए प्रेम करेंगे तो सब द्वंद्व मिट जाएंगे, हम सब मिलकर रहेंगे। पूरी पृथ्वी के मनुष्य के लिए एक अच्छा साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। ये पृथ्वी फिर जो है स्वर्ग बन जाएगी, और हम सब लोग हैं तो उसी की देन ना। हम सिर्फ अहंकार बस कुछ भी कर सकते हैं। उस अहंकार, उस रक्त बीज को हमें नष्ट करना है। वो एक बार में कई स्वरूप तैयार कर लेता है, उसको रोकना है, क्योंकि अहंकार स्वरूप तैयार करता है। अहंकार एकदम से उबल जाता है कि मेरे को क्या, वो जैसे मैं उसके अंदर जाती है उतना ही उसको फिर मैं राह निकलता है, और राह अंदर जाता है तो मैं राम दोनों के बीच में, गले और कंठ के बीच में रुक गया, ना नीचे गया ना ऊपर गया। राम तुम मेरे मस्तक पे विराजो, कृपा रहे। ये शब्द हमें बता रहे हैं। तो ऐसे हम उल्टा बोले, मैं बोलते ही तो वापस तो निकलेगी नहीं, तो प्राण की क्रिया है ना, आरोही और अवरोही।
तो मैं करते ही वो अंदर गया तो उल्टा निकलेगा तो क्या राह आगे मिलेगा, तो राह बाहर आया मरा। अगर हम सीधा करके चले राम जाएगा अंदर। यही हमारा सद्भावना और सद्विचार है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।